अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, आज आपको ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर का जो टेम्परेचर कंट्रोलर है उसके बारे में थोड़ा ओवरव्यू देंगे कि ये कैसे वर्किंग करता है और किस मकसद के लिए लगाया जाता है ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर के साथ। तो उसकी एक कंप्लीट डिटेल आपको बताई जाएगी। तो बेसिकली इंडस्ट्री में एक ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है 3 फेज़, जो 11 kV को आप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 11 kV को 440 वोल्ट में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हम यूज़ करते हैं। तो इसका जो है टेम्परेचर कंट्रोलर वो बहुत इम्पोर्टेंस रखता है कि आपका जो टेम्परेचर है इसकी ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग का, तो वो अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेशन मैन्युफैक्चरर रिकमेंडेशन होना चाहिए। जो ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर है एलटी साइड पे, तो उसके लिए जो हम उसको कंट्रोल करते हैं वो टेम्परेचर कंट्रोलर के थ्रू करते हैं। तो टेम्परेचर कंट्रोलर में बेसिकली क्या होता है कि आपकी वाइंडिंग के अंदर ना सेंसर लगे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये आपकी एक वाइंडिंग मैंने शो की हुई है, यहाँ सेंसर लगे होते हैं। हर वाइंडिंग के अलग अलग सेंसर लगे होते हैं। ये सेंसर क्या करते हैं, RS-232 केबल के थ्रू टेम्परेचर कंट्रोलर में मेल फीमेल होता है, तो वो टेम्परेचर कंट्रोलर में आके लग जाता है। फिर टेम्परेचर कंट्रोलर की फ़र्दर प्रोग्रामिंग की जाती है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं कि हमने सेट पॉइंट कौन सा देना है। एक सेट पॉइंट देना है जिस पे हमारे फ़ैन्स आके ऑफ़ हो जाएं। तो वो उसके बाद फ़ैन ऑन की ऑप्शन होती है कि आपके फ़ैन जो हैं वो कब कौन सा सेट पॉइंट हो जिस पे फ़ैन ऑन हो जाने चाहिए। तो वो आप मैनुअली सेट कर सकते हैं। जब ऑन साइट जो है प्रैक्टिकली आपको दिखाया जाएगा तो इसकी प्रोग्रामिंग भी आपको समझा दी जाएगी। उसके बाद आपने कौन सा ऐसा सेट पॉइंट रखना है जो जिस पे आपको अलार्म आ जाना चाहिए। और उसके बाद एक और जो फोर्थ ऑप्शन है कि आपके सिस्टम ही ट्रिप हो जाए जब आपका ट्रांसफार्मर ओवर टेम्परेचर होता है। मतलब ओवर टेम्परेचर फॉर एग्ज़ाम्पल 140 डिग्री सेंटीग्रेड है कि हमारे मैन्युफैक्चरर ने जो ट्रांसफार्मर के मैन्युफैक्चरर हैं उनकी तरफ से रिकमेंडेशन ये आई कि जब वाइंडिंग का टेम्परेचर 140 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाए तो उसको ट्रिप हो जाना चाहिए। तो ट्रिपिंग के लिए क्या किया जाता है कि एचटी पैनल, जिसकी एचटी पैनल से जो इनपुट आ रही है ट्रांसफार्मर्स के अंदर, तो हम एचटी पैनल्स को ट्रिप करवा देते हैं, जिससे सप्लाई आना ट्रांसफार्मर की तरफ बंद हो जाती है और हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो किसी भी किस्म के नुकसान से बच जाता है। तो इसमें देखें फ़ैन ऑफ फॉर एग्ज़ाम्पल हम 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम कहते हैं जी फ़ैन ऑफ़ हो जाने चाहिए, 100 डिग्री पे फ़ैन ऑन होने चाहिए। तो जब 100 जैसे ही 100 डिग्री टेम्परेचर आएगा या 90 डिग्री आएगा फॉर एग्ज़ाम्पल, तो फ़ैन ऑन हो जाएंगे। फ़ैन ऑन होने से वो टेम्परेचर को फिर 80 तक ले आएंगे, उस पे फ़ैन ऑफ़ हो जाएंगे और फिर इस तरह ये रूटीन चलती रहेगी। इन केस फ़ैन ऑन नहीं होता या ख़राब हो जाता है, फिर तो टेम्परेचर राइज़ होता जाएगा। टेम्परेचर फॉर एग्ज़ाम्पल 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे चला गया तो फिर हमारा अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद भी अगर अलार्म के बाद किसी ने मॉनिटर नहीं किया और मज़ीद लोड भी इंक्रीज़ हुआ है और टेम्परेचर मज़ीद बढ़ता जाएगा, तो 140 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर अगर पहुंच जाता है वाइंडिंग का, तो वो सिस्टम को ट्रिप करवा देगा। सिस्टम किस तरह ट्रिप कि वो एचटी पैनल्स को ट्रिप करवा देगा। एचटी पैनल एक्चुअली हैं ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन पैनल्स हैं, ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन पैनल्स हैं। तो अब इंशाल्लाह आपको इसका प्रैक्टिकली प्रोग्रामिंग करके दिखाएंगे कि टेम्परेचर कंट्रोलर की हम प्रोग्रामिंग किस तरह करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स और मेरे अज़ीज़ दोस्तों,
आज आपको ट्रांसफार्मर ये देखें आपको नज़र आ रहा है, ट्रांसफार्मर के जो है टेम्परेचर कंट्रोल उसके बारे में ये एक वीडियो है कि वो कंट्रोलर किस तरह, उसकी प्रोग्रामिंग क्या है, तो आप किस तरह उसको सेट कर सकते हैं। तो ये टेम्परेचर कंट्रोलर की आपको ये एक पतली सी वायर नज़र आ रही है, एक ये है और ये एक इधर इस साइड पे वायर है और एक ये वायर है। ये आर वाई बी हमारे 3 कॉइल्स हैं और ये एच टी साइड है, एच टी साइड उस साइड पे है, सॉरी ये एल टी साइड पे हम खड़े हैं और ये इसकी कॉइल्स जो है ना उसके अंदर सेंसर लगे हैं। तो इस सेंसर की जो केबल है वो इस कंट्रोलर में आ रही है। तो इस कंट्रोलर में देखें आप, ए जो है ये कॉइल ए या रेड फेस का टेम्परेचर बता रही है, बी जो है आपको येलो फेस का बता रही है और सी आपको जो है ब्लू फेस बता रही है। तो ये टेम्परेचर कंट्रोलर है। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप इसकी सेटिंग इस तरह करें कि आपके फ़ैन्स कब क्लोज़ होंगे, कब फ़ैन आपने ऑन करवाने हैं, कब आपने ओवर टेम्परेचर का अलार्म ऑपरेट करवाना है और कब आपने इसको ट्रिप करवाना है। तो इसकी ट्रिपिंग का ये तरीक़ाकार है कि आप इस कंट्रोलर से केबल का सिग्नल ले जाएंगे एचटी पैनल्स में, क्योंकि इस ट्रांसफार्मर को इन एचटी पैनल से सप्लाई इन ट्रांसफार्मर की एचटी पे आ रही है। तो एक जो अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेशन जो आपको टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा कि टेम्परेचर कॉइल का इस वैल्यू तक जाए तो आपके एचटी पैनल ट्रिप कर जाएं और आपका ट्रांसफार्मर ब्लो आउट होने से बच जाए। तो इसकी सेटिंग में इस तरह है कि इस पर कीज़ हैं फंक्शन, मैक्स, इनक्वायर और मैनुअल फ़ैन। ठीक है, आप फंक्शन में जाएंगे, अब ये 1 नंबर है, इसको मैनुअल प्रेस एंड होल्ड रखेंगे तो ये डॉट आ जाएगा। इसका मतलब कि अब आप सेटिंग कर सकते हैं। ये आपका वो 1 नंबर वो है कि जिस पे आपने फ़ैन्स को ऑफ़ करवाना है। तो इसमें जो अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेशन है तो उसमें 70 डिग्री पे जब पहुंचेगा तो ये ऑफ़ हो जाएंगे। इसको आप किसी भी टेम्परेचर पे रख सकते हैं प्लस माइनस दबा के। उसके बाद आपका फंक्शन 2 है कि आपने किस टेम्परेचर पे उसको ऑन करवाना है। तो ये लगे हुए हैं 80 पे, आप प्लस और माइनस दबा के अपनी मर्ज़ी से जो इसके अंदर फ़ैन्स हैं ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ये फ़ैन्स 80 टेम्परेचर पे आके ऑन हो जाएंगे। उसके बाद फंक्शन 3 है, वो है जी आपका कि आपका जो ओवर टेम्परेचर है वो किस पे अलार्म आना चाहिए। तो वो 100 पे, जैसे ही सेकेंडरी साइड जो है ट्रांसफार्मर की उसमें सेंसर सेंस करेंगे कि 100 डिग्री टेम्परेचर हो गया तो उस पर ये ओवर टेम्परेचर का अलार्म दे देगा। उसके बाद ये है जी 4 नंबर पे आपका ट्रिपिंग, कि वो एचटी पैनल्स को 130 डिग्री पे ट्रिप करवा देगा। उसके बाद ये एच है कि ये मॉनिटरिंग 24 आवर्स की है। उसके बाद पी है कि ये 1 सेकंड बाद वो उसको चेंज कर देता है। और ये इसकी कंप्लीट सेटिंग है कि आपने ये BWD 3K130A कंप्यूटर टेम्परेचर कंट्रोलर है फॉर ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर। तो ये ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर्स के लिए ये टेम्परेचर सेंसर हमने इंस्टॉल किया हुआ है। किसी किस्म की क्यूरीज़ हो आप मैसेजेस में पूछ सकते हैं। और मेरा चैनल है E&I इंफॉर्मेटिव वीडियोस, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। और कोई भी इश्यूज़ हो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड तो आप रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।